हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न किससे पूछेंगे? प्रश्न गोपाल से पूछेंगे। ठीक है। तो एक कविता है, पाठ 6 में एक कविता है क्यों, जो कक्षा 4 की भाषांजलि किताब से है। ठीक है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए। ठीक है। तो चलिए। क्यों? पूछूं तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। मुन्ना के क्यों गोरे गाल, पहलवान क्यों ठोके ताल। भालू के क्यों इतने बाल, चले सांप क्यों तिरछी चाल। नारंगी क्यों होती लाल, घोड़े के क्यों लगती नाल। झरना क्यों बहता दिन रात, जाड़े में क्यों कांपे गात। हफ्ते में क्यों दिन है 7, बुढ़ों को क्यों टूटे दांत। ढम 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 क्यों बोले ढोल, पैसा क्यों होता है गोल। मीठा क्यों होता है गन्ना, क्यों चमचम चमकीला पन्ना। लल्ली खेल रही क्यों गुड़िया, बनिया बांध रहा क्यों पुड़िया। बालक क्यों डरते सुन हुआ, काव काव क्यों करता कौआ। नानी क्यों क्यों कहते नानी, पानी को क्यों कहते पानी। हाथी क्यों होता है काला, दादी फेर रही क्यों माला। पककर फल क्यों होता पीला, आसमान क्यों होता नीला। आंख मूंद क्यों सोते हो तुम, पीटने पर क्यों रोते हो तुम। तो इतने सारे सवाल है ना। तो देखिए यहाँ सवाल किससे पूछा जा रहा है। पूछूं तुमसे एक सवाल, झटपट उत्तर दो गोपाल। तो गोपाल से प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मुन्ना है उसके गोरे क्यों है गाल, और जो पहलवान है वो पहलवान क्या करते हैं, जब पहलवानी करते हैं तो एक ताल ठोकते हैं, तो क्यों ताल ठोकते हैं। और भालू के इतने बाल क्यों होते हैं, और सांप जो चलता है वो तिरछा क्यों चलता है। नारंगी लाल क्यों होता है, और घोड़े में नाल क्यों लगती है। और भी सवाल हैं। झरना क्यों बहता दिन रात, और झरना हमेशा लगातार क्यों बहते रहती है। यहाँ चित्र में झरना दिख रहा है ना, तो झरना क्यों लगातार बहते रहती है। और जाड़े में क्यों कांपे गात, और जब ठंड लगती है तो शरीर क्यों कांपता है। और हफ्ते में क्यों दिन है 7, और हफ्ते में दिन क्यों 7 होते हैं। और जो बूढ़े होते हैं उनके दांत क्यों टूटते हैं। ढम ढम क्यों बोले ढोल, ढम 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 क्यों बोले ढोल। और जो ढोलक होता है वो ढम ढम क्यों बोलता है। और जो पैसा होता है, जो मम्मी पैसा देती है, वो गोल क्यों होता है। और मीठा क्यों होता है गन्ना, और जो गन्ना होता है वो मीठा क्यों होता है। क्यों चमचम चमकीला पन्ना, और जो पन्ना होता है वो चमकीला, पन्ने में चमचम में क्यों होता है, चमकीला पन्ना क्यों होता है। चमचम में लगे रहते हैं ना चमकीला सा पन्ना। और लल्ली गुड़िया से क्यों खेलती है, यहाँ पूछा जा रहा है लल्ली गुड़िया से क्यों खेलती है। और जो बनिया होता है वो कुछ सामान देने के लिए पुड़िया बांधता है, तो वो पुड़िया क्यों बांधता है, देने के लिए। बालक क्यों डरते सुन हुआ, और हुआ सुनकर बच्चे क्यों डर जाते हैं। और जो कौवा होता है वो काव काव क्यों बोलता है। तो और नानी को क्यों कहते हैं नानी, और नानी को हम नानी ही क्यों कहते हैं, दूसरा क्यों नहीं कहते हैं। और पानी को ही क्यों पानी कहते हैं। और हाथी क्यों होता है काला, हाथी क्यों काला होता है। और दादी यहाँ दिख रही है ना चित्र में, तो दादी जो हाथ में माला लेके माला फेर रही है, तो वो क्यों माला फेर रही है, क्यों माला फेरती है। पककर फल क्यों होता है पीला, और जो फल पक जाते हैं तो पीला क्यों हो जाता है। और भी प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि आसमान क्यों होता नीला, नीला जो आसमान जो होता है वो नीला क्यों होता है। और हम आंख मूंद कर क्यों सोते हैं, और जब हमको पिटाई पड़ती है तो हम रोते क्यों हैं। तो इस तरह से आप भी जब छोटे होते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारा सवाल होता है ना।
तो इसी तरह से सभी बच्चों के मन में सवाल होता है कि ये सारी चीजें क्यों होती है, लेकिन हर चीज का अपना कारण होता है ना। तो इन सारे चीजों के पीछे जो कारण है तो उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। और वही सारे सवाल गोपाल से पूछे जा रहे हैं कि ये सारे चीज क्यों होते हैं। तो है ना कितनी अच्छी, कितना सारा प्रश्न है। तो इसी तरह से आप भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना अपने मम्मी पापा से, टीचर से, बड़े भैया से, दीदी से, करते हैं ना। तो इस तरह से बच्चों के मन में ढेर सारा प्रश्न होता है, और ये जो सारे प्रश्न होते हैं ये प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए तो छोटे बच्चे को छोटा वैज्ञानिक कहा जाता है। और जिसके मन में जितना ज्यादा प्रश्न होता है वो उतनी बड़ी खोज कर सकता है। तो ये जितने सारे प्रश्न है ना, सबकी खोज आपको करनी है, ठीक है। तो जब हम छोटे रहते हैं तब हमारे मन में बहुत सारा प्रश्न होता है और हम प्रश्न करने से हिचकते भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं तो हो सकता है किसी के डांट के डर से या फिर संकोच से हम प्रश्न करना कम कर देते हैं, और धीरे धीरे वो प्रश्न कम होता जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे प्रश्न करते हैं, और जब हम प्रश्न करेंगे तभी ना उसका उत्तर ढूंढ सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान सकेंगे। इसलिए हमको बहुत सारे प्रश्न करने चाहिए। तो इसी प्रश्न को लेकर एक यहाँ छोटी सी बहुत ही प्रेरक कहानी दी गई है, एक वैज्ञानिक के, एक आविष्कारक की, ठीक है। तो उसे हम देखते हैं और यहाँ जो प्रश्न है उसे आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्यों सर कैसे सर, ठीक है। इसका शीर्षक क्या है, क्यों सर कैसे सर। ये बहुत ही प्रेरक कहानी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक छोटी उम्र का लड़का जो बालक था वो अक्सर बड़ी बड़ी बातें किया करता था। हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई सवाल चलता रहता था, जैसा आपके दिमाग में भी चलता है जब आप छोटे रहते हैं। तो उसकी माँ उसके सवालों से परेशान रहती थी। उसके सवाल भी अटपटे हुआ करते। क्या क्या होते थे, माँ आग इतनी गर्म क्यों होती है, ये बादल कहाँ जाते हैं, मैं चिड़ियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकता। तो इस तरह से शायद आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। तो इस तरह ये जो छोटा सा बच्चा है उसके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती। अक्सर उसे अपनी माँ से झिड़कियां सुननी पड़ती, मेरा दिमाग खराब मत कर, जाकर पढ़ाई कर। तो इस तरह से आप भी किसी से कभी प्रश्न पूछते हैं तो हो सकता है वो कुछ काम करते हैं तो झिल्ला जाते हैं, गुस्सा करते हैं आपके ऊपर और कहते हैं जाके पढ़ाई करो, इतना प्रश्न मत पूछो, है ना। लेकिन आपको प्रश्न पूछना ही है, जब पूछेंगे तभी ना सीखेंगे। तो आगे क्या है देखिए, उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। अक्सर उसे अपनी माँ की झिल्लियां भी सुननी पड़ती है कि मेरा दिमाग खराब मत कर, जाकर पढ़ाई कर, ठीक है। तो बालक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, हमेशा अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर वह पड़ोसियों से, राहगीरों से, जो अपने पड़ोसी हैं उनसे पूछता, जो राह में जाने वाले लोग हैं उनसे सवाल पूछता। उसके उठपटांग सवालों से झल्लाकर कोई कोई उसे एक आध थप्पड़ भी रसीद देता, कोई कोई उसे गुस्से से मार भी देता। लेकिन क्या है, प्रश्न तो बच्चे के मन में उठते हैं ना, और वे अपने प्रश्न का जवाब क्या करते हैं, हमारे सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका जवाब ढूंढ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब उनको जवाब नहीं मिलता तो हार कर वे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना जवाब ढूंढ लेते हैं और वैसे बच्चे ही बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो उम्र के अनुसार उनके सवाल भी बढ़ते गए। कभी वह बादलों को ध्यान से देखता तो कभी विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनता, कभी कभी किसी नदी के किनारे चुपचाप बैठकर लहरों को देखता रहता। एक खास बात और, वह सिर्फ गाल पर हाथ धरकर सोचने वाला बालक नहीं था, कुछ न कुछ खुरापात करता रहता। कभी घूमने वाली चरखी बनाता तो कभी पवन चक्की जैसा कोई
चीज बना डालता। मतलब उसे पढ़ाई से ज्यादा जो उसे आसपास चीजें दिखती थी उसके ऊपर उसके बहुत सारे प्रश्न होते थे, और इन सारे चीजों को लेकर वे नया नया खोज करने का कोशिश करता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे स्कूल में डाल दिया। माँ को लगा कि अच्छे लड़कों के साथ उसकी बुरी आदतें छूट जाएगी, मगर स्कूल में भी उसकी ये आदतें बनी रही। उसके सवालों से कक्षा के सिर्फ दूसरे बच्चे ही नहीं, शिक्षक भी परेशान रहने लगे, क्योंकि उसका प्रश्न इतना ज्यादा होता था कि शिक्षक और बाकी बच्चे भी उसका जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन की बात है, गणित की कक्षा थी। गणित शिक्षक ने के सवाल बता रहे थे, कुछ सवाल पढ़ा रहे थे, मगर वह अपने सवालों की दुनिया में भटक रहा था। कौन? वो छोटा सा बच्चा। शिक्षक ने उसे पास बुलाया और गुस्से में आकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं श्यामपट्ट पर सवाल बता रहा हूँ और तुम खिड़की से बाहर देख रहे हो। दूसरे छात्रों ने चुटकियां लेते हुए बोला, इसके सवाल आसमान में उड़ रहे होंगे सर। तो इस पर कक्षा के सभी बच्चे हंस पड़े। लेकिन दूसरे बच्चों से ये अलग था, ये बहुत ज्यादा सोचता था, और जो ज्यादा सोचता है वही आविष्कार करता है, ठीक है। परंतु उस बच्चे ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, मैं यूं ही बाहर नहीं देख रहा था सर। क्या कर रहा था? तो शिक्षक ने पूछा, तो क्या तुम अपने सवालों को आसमान में उड़ना देख रहे थे? बालक ने कहा, मैं आसमान में उड़ते बादलों को देखकर यही सोच रहा था कि हवाएं कितनी शक्तिशाली हैं, जो पानी से भरे बादलों को भी उड़ाकर ले जा सकती है। तो शिक्षक ने पूछा कि इससे क्या हासिल होने वाला है तुमको? तो बालक ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि किसी न किसी दिन मैं इन हवाओं से भरी भारी भरकम काम कराऊंगा। किससे? जो हवा बादलों को भी, पानी से भरे बादल को भी धकेल कर ले जा रही हैं, तो मैं भी इन हवाओं से कुछ काम कराऊंगा। तो शिक्षक ने बालक का कान उमेड़ते हुए कहा, पहले गणित के सवाल पर दिमाग लगाओ, जादूगर बनने का सपना बाद में देखते रहना। फिर क्या हुआ? बालक बड़बड़ाया, मैं एक दिन बड़ा जादूगर बनके दिखला दूंगा सर। ठीक है, मन धीरे धीरे बोला बालक। इस बात पर शिक्षक ने उसे बालक की पिटाई कर दी। लेकिन शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे को हमेशा उत्साह देना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा काम करे और ज्यादा से ज्यादा सोचे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करे। बालक के सवालों से चिढ़कर उसके साथियों ने उसका नाम रख दिया था। क्या रखा था? क्यों सर, कैसे सर। बालक को शुरू में इस नाम से चिढ़ लगती थी, धीरे धीरे वह इसका अभ्यस्त हो गया, उसको आदत बन गई इसकी। कभी कोई उसे क्यों सर, कैसे सर कहकर चिढ़ाता तो वह मुस्कुराकर रह जाता। एक दिन उसके गांव के निकट पवन चक्की लगाई जा रही थी। वह उस जगह पहुंचा और ध्यान पूर्वक उपकरणों को देखा। बालक उपस्थित इंजीनियर से तरह तरह के सवाल करने लगा। इंजीनियर ने उसके सभी सवालों का स्नेहपूर्वक उत्तर दिया। तो इसी तरह से यदि कोई भी प्रश्न करे तो उसका उत्तर प्यार से समझाते हुए देना चाहिए। उसको डांटना या मारना नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए उसके सवालों पर, वरना वो सवाल करना ही छोड़ देगा। तो फिर इंजीनियर ने कहा, क्या कहा इंजीनियर ने, कि तुम्हारे सवालों से यह पता चलता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े आविष्कारक बनोगे। उस जिज्ञासु बालक ने इंजीनियर साहब की धारणा को एक दिन सही साबित कर दिया। उसने सेब को पृथ्वी पर गिरते देख पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया। ठीक है, तो एक बार की घटना है, जो ये जो बालक है ये बगीचे में बैठा था, सेब के बगीचे में बैठा था। तब अचानक उसने देखा कि पेड़ से सेब जमीन पर गिर रहा है। यदि आप में से भी कोई होता
तो शायद अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हाँ पेड़ में से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। लेकिन वो बच्चा क्या था, जिज्ञासु था। उसने ये नहीं माना कि पेड़ से गिरने के बाद वो नीचे ही क्यों गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं चला जाएगा। जब हम कोई गेंद भी फेंकते हैं तो वो नीचे चला आता है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता है। जब हम ऊपर तरफ फेंकेंगे तो ऊपर जाना चाहिए। या फिर जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। बाकी बच्चे तो यही सोचेंगे, लेकिन जो खास बच्चे होते हैं वो उसका उल्टा सोचते हैं हमेशा। इसलिए हर चीज को अपने नजरिए से थोड़ा अलग तरह से सोच कर देखना चाहिए। तो ये बच्चा उस सेब को मिट्टी में गिरने को अलग तरीके से देखा और उसने एक शक्ति की खोज की, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल। उस शक्ति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसका पता लगाया। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, और ये क्या है, हवा में लटकी हुई है, किसी जगह में तो नहीं अटकी हुई है। और हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, है ना, सारे लोग पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने घर पेड़ पहाड़ सारे क्या है, पृथ्वी के ऊपर है। और ये गोल घूम रही है, हवा में घूम रही है। तो क्या होता, यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम कोई भी जमीन पर खड़े नहीं रह सकते, हम हवा में ही तैरते रहते। लेकिन पृथ्वी के इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम हवा में नहीं तैरते, हमारा जो पैर है वो जमीन पे टिका रहता है। किसके कारण, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसमें पृथ्वी हर चीज को अपने तरफ खींचती है। इसलिए जो सेब गिरता है या कोई फल पेड़ से गिरता है तो जमीन पर आ जाता है। कोई गेंद हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे खींच लिया जाता है। जो घर हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ये सारे क्या हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पे सटे हुए हैं। तो इस तरह से उसकी जिज्ञासा के कारण ही इतने बड़े शक्ति का खोज हुआ। तो इससे पहले भी तो बहुत लोगों ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था होगा, लेकिन ये बालक कुछ अलग सोचता था, इसलिए उसने इसकी खोज की, वो वैज्ञानिक बना। तो इसी तरह से सभी बच्चों को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, हर चीज को थोड़ा अलग ढंग से सोचना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और वही बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है जो अलग सोचे। ठीक है, तो अपनी धुन का पक्का वह बालक आगे चलकर संसार का एक महान वैज्ञानिक बना। तो उसका नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, के नाम से विख्यात हुआ। तो न्यूटन के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो ये हैं सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ही उस पृथ्वी के जो शक्ति है उसको खोजा था। तो इस तरह से बच्चों में जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है ना। ये कहानी कितनी प्रेरक है ना। तो अब से सभी बच्चे बहुत सारा प्रश्न करेंगे। ठीक है, वो प्रश्न माँ पिताजी, बड़े भैया, शिक्षक शिक्षिका सबसे करेंगे, और जो जितना प्रश्न पूछेगा उसका ज्ञान उतना बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ते रहिए। ठीक है, और प्रश्न भी करते रहिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।